अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। चलें जी, करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो ये हैं वो चीज़ें जो मैंने आपको पहली क्लास से ही सिखाई थी, यानी फिसलनी गिरा, कुरेशे की जंजीर यानी चेन बनाना, कुरेशे के डबल कुरेशा, सिंगल कुरेशा, हाफ डबल कुरेशा, वो सब मैंने आपको सिखाया था। फिर हमने की थी मश्क, जिसमें मैंने आपको पत्ता सिखाया था, और अगली मश्क में हमने कुरेशे का पर्स यानी पाउच बनाना सीखा था। और यहाँ पर आप लोग देख लेंगे वही चीज़ें हैं। और आगे जाकर हमने सीखी थी कुरेशे की शक्लें यानी कुरेशे की शेप्स, जो कि बहुत छोटी छोटी हमने सीखी थी। बेसिक टांके से हमने सीखी थी, ताकि थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि मुख्तलिफ कुरेशे की शक्लें बनती किस तरीके से हैं। ये हमने देख लिया। अब मैं आपको थोड़ी और शक्लें दिखाती हूँ। कोशिश करें इनको समझने की। देखें क्या आप लोग इनको देखकर बना सकते हैं। ये शक्लें कुछ इस तरीके से हैं। अच्छा, अगर आप नहीं भी बना सकेंगे, मुझे उम्मीद है कि कम से कम ये आपको थोड़ी बहुत समझ तो आ ही रही होंगी। थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही होगी, कहीं से एक दो चीज़ों से ज़्यादा आपको नहीं हो रही होगी। इतना तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसको शुरू कहाँ से करना है, बीच में चूड़ी बनाकर शुरू करना है, और आगे वाली शक्लें भी कुछ समझ आ रही होंगी। अब देखें, यहाँ से कोशिश करें। ये दायरा मैंने आपको सिखाया, यहाँ पर भी देख लें वहीं दायरा है, वहीं सर्कल है। यहाँ पे मैंने स्क्वायर यानी मुरब्बा बनाना सिखाया था। यहाँ पर भी वही चीज़ है। और ये जो टांके हैं ना, बेसिक वाले टी शक्ल वाले, ये भी मैंने आपको बताया है कि कौन सा है। अगर ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो वो पहले वाली वीडियो से जाकर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उनको लिख कर रख सकते हैं, ताकि ये वाली मुश्किल शक्लें आपको बनाना आ सके, ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी। देखें यहाँ पर जो स्क्वायर बने हुए हैं यानी मुरब्बे बने हुए हैं, वो थोड़े से ज़्यादा डिज़ाइन वाले हैं, फूल बूटियों वाले हैं, तो वो भी मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल होते हैं। तो इतना मैं मुश्किल आपको नहीं बताती हूँ। मैं आपको फ़िलहाल एक सिंपल सा स्क्वायर यानी मुरब्बा जो है, उसको बढ़ाकर बड़ा मुरब्बा कैसे बनाया जाता है, आज मैं आपको वो सिखाती हूँ। यानी शुरू में तो हम लोग छोटा सा मुरब्बा बनाते हैं, फिर उसे बढ़ाया जाता है ताकि कोई चीज़ बनाई जा सके। जैसा कि टेबल के ऊपर कपड़ा जो बिछाया जाता है वो बनाया जा सके, या कोई और चीज़ बनाई जा सके। देखें, आपको ये तो पता है कि शुरू करते हैं हम लोग 3 चेन बनाकर। 3 चेन बनाते हैं और उसी को एक दूसरे में जोड़कर उसकी चूड़ी नुमा बना लेते हैं। फिर हम बनाते हैं क्या चीज़, 2 चेन। सो आप लोग साथ साथ रिवीजन करते जाएं कि ये चीज़ कैसे बनी थी। फिर हम लोग डाल रहे थे उसके अंदर डबल कुरेशा, जिसको टी बनाकर उसके ऊपर निशान बनाया जाता है। यहाँ पर हमने 3 डबल कुरेशे डालने हैं, और फिर हमने कोना बनाना है, यानी कोने वाली जगह पर हमेशा आती हैं 2 की चेन। 2 चेन जब आएंगी ना, तो वो हमारी जगह जो होगी वो कोना बन जाती है। जब हम कुरेशे से बनाने लगते हैं तो वहाँ पर वाज़े नहीं हो रही होती, लेकिन ये कुछ इस तरीके से होती है। अब देखें, 3 चेन दोबारा 3 डबल कुरेशे दोबारा डाले हैं, फिर 2 चेन डाली हैं। अब देख लें, दोबारा से वही तरीका है। 3 डबल कुरेशे उसी चूड़ी के अंदर डालने होते हैं, और फिर 2 चेन, और फिर 3 डबल कुरेशे। ये वाली शक्ल जो है ना, यहाँ तक तो हमने बनाना सीखा था अपनी पिछली क्लासेस में। जिसको समझ नहीं आया वो जाकर दोबारा से पिछली क्लासेस को देख लें, ताकि आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने पिछली बार तो यहाँ तक ही बनाया था। आप देखें, यहाँ पर हमने ख़त्म किया था और धागे को हमने काट लिया था। यहाँ पर आपने धागा नहीं काटना, बल्कि और 2 चेन बना लेती हैं, जो कि इसकी लंबाई में इजाफा करेंगी। ठीक है। उसके बाद दोबारा यहाँ पर जहाँ पे 3 डबल कुरेशे हैं, उन्हीं के ऊपर एक जो है ना डबल कुरेशा बनाते हुए हमने 3 डबल कुरेशे बना लेने हैं। आगे चेन आ जाती है। यहाँ पर हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है। सो इस चेन से गुजार कर हमने यहाँ पर 2 डबल कुरेशे लगाने हैं, और यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद दोबारा इसी चेन के अंदर हमने 2 डबल कुरेशे लगाने हैं। अच्छा, ये डायग्राम आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जैसे मुश्किल डायग्राम्स मैंने आपको और दिखाई है ना, उनको समझने में आपको आसानी हो सके। ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझना तो आप स्किप करके थोड़ा आगे जा सकते हैं। आगे मैंने आपको किस तरीके से कुरेशे से बनाया जाता है वो बनाकर मैंने आपको समझाया हुआ है। अच्छा, देख लें, वही तरीका है। 3 डबल कुरेशे, हर एक के ऊपर 1 डबल कुरेशा डाल लेना है। चेन में 2 डबल कुरेशे डालने हैं, फिर 2 की चेन बनाकर फिर 2 डबल कुरेशे डाल लेने हैं, और आगे जहाँ पर 3 डबल कुरेशे हैं उन्हीं के हर एक के ऊपर 1 डबल कुरेशा डालते चले जाएंगे, और इसी तरीके से हमारा ये कुरेशे का स्क्वायर मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको छोटा सा बनाकर दिखाया है, मतलब पहले वाले से थोड़ा बड़ा है, लेकिन अभी भी ये छोटा है। इसको हम इसी तरीके से बढ़ाते हुए चले जाएंगे, तो हमारा एक बड़ा सारा कुरेशे का स्क्वायर यानी मुरब्बा बन जाएगा, जिससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। अब आप देख लें, इसको हम लोग रख सकते हैं टेबल के ऊपर, टेबल रनर के तौर पर, यानी टेबल का जो कपड़ा होता है उसके तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बड़ा बनाकर हम इसकी बेड शीट या कुछ चादर टाइप भी बना सकते हैं। जो चीज़ भी हो वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, अब इस वाले को यहाँ पे ख़त्म किया, दोबारा से 2 की चेन ली है हमने, और हर डबल कुरेशे के ऊपर अब हमने दोबारा से डबल कुरेशा डालते हुए चले जाना है। ये देख लें, इसको ज़ाहिर कुछ इस तरीके से करते हैं।
और जब हम कुरेशा बनाने लगते हैं तो भी यही सेम तरीका होता है। इसी तरीके से हमने बस टांके लेने होते हैं। ये हमें जहन में रहेगा ना कि कितने टांके कहाँ पर डालने हैं, तो हमारे लिए कुरेशा बनाना आसान होता है। हमेशा याद रखिएगा, कुरेशे के अंदर अगर एक टांका कम हो गया या एक टांका ज़्यादा हो गया तो आपने जो भी चीज़ बनाई हुई है ना, तो वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है। वो बिल्कुल भी फिर आप उसे ठीक नहीं कर पाते हो। तो टांके को गिनते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस चीज़ के अंदर। टांका आपका एक कम या एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखें दोबारा से यहाँ पे कोना आ गया। कोने में हमेशा याद रखना है कि 2 कुरेशे, डबल कुरेशे, 2 चेन, 2 डबल कुरेशे। जो भी चीज़ बनाएंगे जहाँ पर कोना होगा, अगर डिज़ाइन नहीं बनाना है, डिज़ाइन एक्सेप्शन में डालते हैं, तो हमने यही तरीका करना है। तो देख लें, ये तो थी डायग्राम। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम लेते हैं धागा और इसको ना बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही तरीका है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे एक कमेंट आया था जिनको ये बनना, बीच वाली चूड़ी बनाना नहीं आ रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप में से भी किसी को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो नीचे कमेंट कर दिया करें। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को क्लियर कर सकूँ। देखिए, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि फिसलनी गिरह किस तरीके से लगानी है। ये लग जाने के बाद असल में करना क्या होता है कि 3 चेन डालनी होती हैं और उसको एक दूसरे के अंदर जब हम डाल लेते हैं तो वो एक छोटी सी चूड़ी नुमा बन जाती है। वो बहुत छोटी होती है, इसलिए शुरू में जब हम कुरेशा सीख रहे होते हैं वो बनाना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे देखिए 3 चेन डाली हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको ना थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में ना आसानी हो। यहाँ पर मैंने 4 डाली है, देख लें 4 चेन डाली है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो पेज है ना, इसकी वजह से थोड़ा धुंधला हो रहा है। इसको हम लोग हटा देते हैं और आपको मैं भी इसके ज़रिए समझाती हूँ। अच्छा, इस तरीके से करते हैं कि 4 की बजाय इसको 5 चेन कर लेते हैं। पहले अब इसको बना के देखते हैं। ये देखें, मैं क्योंकि काफ़ी टाइम से कुरेशा कर रही हूँ तो मेरे लिए तो ये चीज़ आसान है। 3 की चेन से भी मैं बना लेती हूँ अब। लेकिन देखें, अभी यहाँ पर जो है ना, ये दायरा होता है। आपको इससे समझ नहीं आया तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोबारा से इसको ना 5 की चेन से आपको समझाती हूँ। 1 मिनट। देखिए, कुरेशा किसी भी हो, आप इस तरीके से खोल सकते हैं। अब देखें, दोबारा से कुरेशा बनाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लगा ली है फिसलनी गिरह। अब हमने 1, 2, 3, 4 और ये 5। अच्छा देख लें, 5 हमने चेन लगा ली। अब ये चेन काफ़ी बड़ी है, इसकी चूड़ी बनाएंगे ना तो उसके बीच वाला जो दायरा होगा ना वो हमें थोड़ा नज़र आएगा। आप देखें, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से इसको बंद करना होता है। अब समझ में आ गया आपको? अब देखें, जो बीच वाला और वो वाला, अब जो दोनों होल है ना, वो सुराख हैं जो दोनों वाजे हैं। ठीक है, अब देखें, पहले 2 चेन डाल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। डबल कुरेशा के लिए हम इसको लपेट लेंगे और ये वाला सुराख होता है जो इसके अंदर से हम डाल लेंगे। अब ये देखें, अब देखें, अब ये सुराख जो है ना, इसका वाज़े है कि हम इसीलिए इतना बड़ा नहीं करते क्योंकि बाद में जब शक्ल पूरी बनती है तो ये सुराख बहुत ज़्यादा वाज़े हो जाता है। लेकिन कोशिश करने में कुछ नहीं है। शुरू में आप 5 से करें, 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा से आप इसको 4 पे ले आएँ। फिर इसको आप लोग 3 चेन से भी बना सकते हैं। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब देखें, दूसरा डबल कुरेशा इसी के अंदर डाल लिया हमने और अब ये तीसरा भी इसी के अंदर डाल लेंगे। 3 डबल कुरेशे बनाने के बाद हमारा काम होता है 2 चेन बनाना, क्योंकि हम स्क्वायर बना रहे हैं ना, इसलिए। तो 2 यहाँ पर हमने चेन बना ली है। अब दोबारा से हमने यहाँ पर 1 डबल कुरेशा, ये देखिए। अब डबल कुरेशा मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि डबल कुरेशा किस तरीके से बनाया जाता है। कुरेशा लपेट कर दोबारा एक धागा लेना होता है, फिर धागा लेकर 2 निकालने होते हैं, फिर धागा लेकर 2 निकालने होते हैं। तो ये देख लें, हमने इस तरीके से बना लिया है। अब दोबारा से हमें 2 चेन बनानी है। अच्छा, अगर आप लोगों को शक्ल से समझ में नहीं आता है, नहीं हो रही है चीज़ें क्लियर, तो कोई बात नहीं, आप लोग बस वीडियोस से ना सीखते जाएंगे क्या कैसे कैसे तरीके से ना आपने कोई चीज़ बनानी है। ये भी एक तरीका होता है सीखने का, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी शक्लें सीखें। अब दोबारा से हमने यहाँ पे चेन बनानी है और दोबारा से 3 हमने डबल कुरेशे बनाने हैं। ये 1 और ये हमारा दूसरा डबल कुरेशा बन गया और ये बन गया हमारा तीसरा डबल कुरेशा। 3 डबल कुरेशा बनाने के बाद हमें बनानी है 2 चेन, तो हमारा पूरा का पूरा मुरब्बा यानी स्क्वायर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखें, 1, 2। अब हम यहाँ पर इसको बंद करते हैं। तो यहाँ पर इसको 2 चेनें छोड़कर तीसरी वाली के अंदर हमें कुरेशा डालना होता है और वहाँ से धागे को निकाल कर
यहाँ से निकाल लेना होता है। अगर हमने इतना सा बनाना है तो अब हमने धागा काट लेना है और इसको यहीं पर छोड़ देना है। लेकिन अब हम इसको बढ़ाने वाले हैं ना, इसीलिए अब हम इसके आगे जाएंगे और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की चेन बना लेंगे, 1 चेन और ये 2 चेन। ठीक है, अब जो नीचे वाला है ना, अब यहाँ पर हमने बनाना है डबल क्रोशा। ठीक है, ये एक डबल क्रोशा बन गया। अब अगले में हम लोगों ने डबल क्रोशा बनाना। देखिए यहाँ पर जो चुटिया नुमा बना हुआ है ना, तो दोनों धागों के अंदर से हमने क्रोशा डालना होता है, एक के अंदर से आपने नहीं डालना। वैसे आप लोग इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आएगा और तभी जाकर अच्छे से बनेगा। सिर्फ देखने से नहीं बनेगा। देखने पर शायद लग रहा होता है कि बहुत आसान चीज़ है, लेकिन वैसे नहीं होता। आपको जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर चेन आ जाती है ना, यहाँ पर समझ नहीं आता कि अब हमने क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये करना होता है कि अब एक बार क्रोशा जो है वो लपेट कर इस चेन के नीचे से क्रोशे को डालना है। मैं आपको दिखाती हूँ करके। ये देखें, ये यहाँ से क्रोशे को अंदर से डालकर धागा निकालेंगे दोबारा से, यूँ जिस तरीके से आम डबल क्रोशा बनता है बिल्कुल वही तरीका है। धागा निकालेंगे और ये हमारा डबल क्रोशा बन गया। अब दोबारा से हमने बनानी है 2 चेन। 2 डबल क्रोशे डालने के बाद 2 चेन, 1 और ये 2। फिर दोबारा से हमने क्या बनाना है, 2 डबल क्रोशे डालने हैं। ये देखें, ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशा और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशा। तो ये हमने एक कोने के ऊपर किस तरीके से करना है ये सीख लिया है। अगर हम इसकी डायग्राम से देखते हैं तो ये रहा कोना जहाँ पर 2 चेन थी, वहीं पर हमने क्या किया था, 2 डबल क्रोशे डाले थे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। हर कोने पर ऐसी तरीके से हमने करना है और यहाँ पर भी हमने वहीं किया है। अब आगे हमें दोबारा से वहीं करना है, हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाना है। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखें, ये पहला। अच्छा, यहाँ पर आपने कोशिश करनी है, गिनते रहना है कि किस तरीके से कहाँ पर कितना बन रहा है, क्योंकि अगर एक एक्स्ट्रा बन गया या एक कम बन गया ना, फिर वो शेप जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, वैसी नहीं बनती है जैसी हमें चाहिए। देखें, 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशे बना लिए। अब हमने चेन वाले के अंदर एक डबल क्रोशा और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशा। ठीक है, ये हम दूसरा कोना कर रहे हैं। अब दोबारा से 2 चेन, 1 हो गई थी। अब हम दोबारा से बना लेते हैं ये दूसरी। अब दोबारा से हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। जब आपको ये पता होता है कि चेन किस तरीके से बनानी है, डबल क्रोशा किस तरीके से बनाना है, तो जितने भी मुश्किल चीज़ हो वो आप लोग आसानी से बना लेते हैं। अब देखिए, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है जल्दी से, ताकि ज़्यादा आपका टाइम ना लगे। अब देखें, अब यहाँ पर हमने इसको बंद करना है, तो बंद करने का वही तरीका है, 2 चेन छोड़कर जो तीसरी वाली होती है ना, उसके अंदर से आपने क्रोशा डालना है कुछ इस तरीके से और वहाँ से धागे को निकालना है और उसी धागे को ही अपने पहले वाले धागे से निकाल लेना है। अब देखें, ये 2 तक हमने बना लिया है और अगर हम लोग चाहें तो इसको अब एक और भी बढ़ा सकते हैं। तो देखें, 2 चेन डाली हैं और फिर डबल क्रोशा हमने बनाना शुरू कर देना है। ये हमारा एक बन गया। अब हम बनाएंगे अपना दूसरा डबल क्रोशा और इसी तरीके से जितने हमारे ये डबल क्रोशे हैं ना, इसी के ऊपर हमने डबल क्रोशा बनाना है। तो 3 पहले वाले थे, 2 हमने चेन में डाले थे, तो अब यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा डबल क्रोशा और अब हमें 2 और भी बनाने हैं। ठीक है ना। सो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एक ज़्यादा ना हो जाए, एक कम ना हो जाए। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको नई सिखाई है वो चेन के ऊपर वाला है, यानी चेन पे क्या करना है, 2 डबल क्रोशे डालकर 2 चेन डालनी है और फिर 2 डबल क्रोशे डालने हैं। तो इस तरीके से कोना जो होता है वो बनता है। देखें, यहाँ पर दोबारा से कोने पे आ गए, एक डबल क्रोशा, ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशा। ये देखें, अब हमने क्या करनी है, 2 की चेन और फिर 2 डबल क्रोशे। बार बार मैं इसलिए आपको बोलती हूँ ताकि आपको ना ये चीज़ रट जाए, क्योंकि जिस तरीके से मुझे रटी हुई है, जहाँ पे भी कोना आएगा 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, तो आप आराम से ये चीज़ ना बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जो हमारे पास ट्रायंगल होता है वो भी इसी तरीके से बनता है, क्योंकि कोना ही होता है, उसके अंदर 3 होते हैं, इसके अंदर 4 होते हैं। तो आपने मज़े से ना इसे बना लेना है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, मैं इसको ना पूरा मुकम्मल करके आपको ना एंड पर यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये देखें, अब इसको मैंने बना लिया। अब इसको यहाँ पर बंद करना है। बंद करना भी तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा, क्रोशा डालना है, धागा, और उसी धागे को ही पहले वाले से निकाल लेना है और फिर यहाँ पर हम लोगों ने इसको कट करना है। अब आप ये देख लें, इस तरीके से ना आपका स्क्वायर बनता है। अगर आप यहाँ पर अभी और बढ़ाना चाहें तो क्या करेंगे, 2 चेन डालेंगे, फिर उसी तरीके से पूरे के ऊपर यानी चलते हुए आएंगे हर कोने से गुजर कर, तो आपका
ये स्केयर जो है ना ये और बड़ा बन जाएगा। फिर इससे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं, वो आपको मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में सिखाऊंगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।